उनके खाने पे, उनके उठने पे, उनकी टाइमिंग पढ़ने पे, तो वो भी टॉप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे अपने अपने सेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। चले जनाब, यहाँ पे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले सफ़र की, और पहला सफ़र मेरे पास केक है। अच्छा, इससे पहले जो केक हमने बनाए आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमने अंडे का इस्तेमाल किया, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया, मैदे का किया और मक्खन का किया। ठीक है, वो केक रेडी केक जिसको कहते हैं, यानी कि ब्राउनी भी रेडी है, आप ओवन से निकालें, गरम गरम स्लाइस करके आप दे सकते हैं। फ्रूट केक भी ऐसी ही है कि आप गरम गरम ओवन से निकालें, उसको स्लाइस करें और खिला सकते हैं। लेकिन वो केक जिसको हम गरम सर्व नहीं कर सकते, जिसमें क्रीम का अमल दखल है, तो उसके लिए जो केक बनता है उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं स्पंज। ठीक है, केक दो डिफरेंट किस्म के होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ही कीमती पॉइंट है। अगर इसको आप नहीं समझ सके तो फिर आप एक अच्छा केक कभी नहीं बना सकते। केक दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट आपने बेक किया, निकाला, काट के उसको सर्व कर दिया, बेशक गर्म कर दें या ठंडा कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक केक वो होता है जिसके अंदर फ्रूट का इस्तेमाल हो, क्रीम का इस्तेमाल हो, चॉकलेट का इस्तेमाल हो, चॉकलेट फज का इस्तेमाल हो, लातादाद इस जैसे मैं उन केकों के नाम बता दूं, जैसे आपके कोई बर्थडे का केक है या वेडिंग एनिवर्सरी का केक है, बड़ा 4 पाउंड, 6 पाउंड, 10 पाउंड, 2 पाउंड का बड़ा प्यारा सा गार्निश का था, वो जो केक है उसके अंदर जो जिस पे वो बनता है उसको स्पंज कहते हैं। इस स्पंज का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और वो केक जैसे ब्राउनी है, फ्रूट केक है या प्लेन केक है, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमसे गलती क्या होती है कि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी सब कुछ सही था, आखिर में केक अच्छा नहीं बना, पता ही नहीं क्या हुआ, सोगे रह गया, पता नहीं क्या हुआ, सख्त हो गया। बहुत सारी शिकायतें मुख्तलिफ उसमें आती हैं। यहाँ आज इंशाअल्लाह ताला याद रखिएगा कि जो केक हम बनाने जा रहे हैं वो नन्हे दोस्तों के लिए है, और सिंपल केक, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मशीन रेडी, यहाँ पे 6 अदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 अदद अंडे, और सबसे पहले इनकी हमने जर्दी और सफ़ेदी को एक जान करना है। अंडे क्योंकि कुदरती तौर से एक फुल प्रोटीन की चीज़ है, और ये लाइफ अगर इसको थोड़ी सी एक मुनासिब टेम्परेचर मिल जाए तो फिर अल्लाह ताला ने इस अंडे में ज़िंदगी भी रखी है, याद रखिएगा। तो इस वजह से इसकी बहुत सारी परतें होती हैं। जर्दी जो होती है 4-5 परतों के बीच में जर्दी होती है, उन परतों को हमने ख़त्म करना है और उनको बजाय थिक के वाटरी फॉर्म करना है उसको। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केक स्पंज हम बनाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैंने शुरू में आपको बता दिया कि स्पंज और नॉर्मल जो केक होता है, टी कॉफ़ी केक या प्लेन केक या फ्रूट केक या ब्राउनी, वो डिफरेंट होती है इस केक से। अच्छा, यहाँ अब एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये स्पंज बन रहा है, और इस स्पंज के बाद आप कोई सा भी केक बना सकते हो। आपके ऊपर, आप चॉकलेट बना लो, वनीला बना लो, पाइनएप्पल बना लो, स्ट्रॉबेरी बना लो, मैंगो बना लो, हज़ारों किस्म के केक हैं। यहाँ पे मैं अंडे को रेडी करता हूँ। टाइम थोड़ा सा मेरे पास है, क्यों ना ब्रेक ले लिया जाए, तो कहीं नहीं जाते, ना हम ना आप मिलते हैं नमो के इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुका। आप देख सकते हैं कि 6 अदद अंडे जब हमने बोल में रखे थे फेंटने के लिए, वो यहाँ बिल्कुल एंड में आपको अंदाज़ा हुआ 6 अदद अंडों का
वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि उसका हजम कितना होता है। यहाँ इतना फेंटना है कि ये आधे बाउल से भी ऊपर तक ये फूल चुके हैं। दैट कॉल स्पंज। ये है स्पंज की मेन जान। अब इस अंडे के झाग को हमने अपनी जगह रोकना है। वो कैसे रोकेंगे, वो है एक ट्रिक। सबसे पहले जनाब इसमें आधा पाव या 150 ग्राम, दोनों ऑप्शन है। आधा पाव ले लें तो बेस्ट होगा अच्छे, क्योंकि स्पंज ज़्यादा मीठा नहीं होता, क्योंकि इसमें अभी जब केक हम बनाएंगे तो फिर हम इसको मज़ीद मीठा करेंगे। उसकी वजह क्या होगी वो जब मैं अमल करूँगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कि क्या वजह होती है कि यहाँ पे मीठे को कम शामिल किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीठा हम नहीं शामिल करते। यहाँ पे दानेदार चीनी का इस्तेमाल होगा। अगर आप चाहते हैं टाइम को जल्दी करना तो आप इस चीनी को पीस लें, पीस के भी आप शामिल कर सकते हैं। कोई इसमें खुदा न खासा चेंजिंग वाली बातें, लेकिन आइसिंग शुगर मत डालिएगा। आइसिंग शुगर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ये कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। वो ख़वातीन रिक्वेस्ट मैं करूँगा जो ये समझती हैं उनके पास कॉन्सेप्ट, या वो हजरात जिन्होंने ये बात बताई है कि जी अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो इसको पीस लें, आइसिंग शुगर हो गई, ऐसा कतई नहीं है। जिस तरीके से घी और तेल एक नहीं हो सकते, घी अपनी जगह है, ऑयल अपनी जगह, लेकिन पिघलने के बाद दोनों एक जैसे हो जाते हैं। सेम आइसिंग शुगर और चीनी का भी है कि चीनी एक अलग चीज़ है, आइसिंग शुगर एक अलग है, लेकिन दोनों का जायका मीठा होता है। तो यहाँ पे आधा पाव चीनी या 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब झाग अच्छी तरीके से बन जाए तो फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करेंगे और मशीन को भी ऑन रखेंगे। एक साथ चीनी नहीं डलेगी। हाई स्पीड मशीन रखेंगे चीनी शामिल करके, ताकि चीनी का दाना जल्दी से ख़त्म हो जाए और अंडे के जो झाग हैं वो और ज़रा मज़ेदार हो जाएं। चलें जनाब, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 150 ग्राम के बराबर मैदा। अच्छा, स्पंज में मैदा कम इस्तेमाल होता है। आम जो केक होता तो मैं उसमें 6 अंडों में 1 पाव मैदे का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे 6 अदद अंडों में हम आधा पाव मैदा इस्तेमाल करेंगे। सारे पॉइंट पे लिखवा रहा हूँ जिसको आपने मार्कर से लिखना है, ताकि कल आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाए। और अगर कोई आपको ये बताए कि ये तमाम केक एक जैसे होते हैं तो आप उनको पकड़ कर समझा सकें कि नहीं जनाब, ये आप इल्म गलत दे रहे हैं, ये इल्म ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि असल चीज़ इल्म की है। अगर इल्म अच्छा है तो फिर जीत 110% हमारी होती है। यहाँ पे आधा पाव मैदा या 150 ग्राम, दोनों ऑप्शन है आपके पास। 15 ग्राम के बराबर बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करना है, और 15 ग्राम जो है वो लगभग 1.25 टेबल स्पून के बराबर बनता है। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें, बेकिंग पाउडर और मैदे को, और ये इसमें शामिल किया। केक जब हम बनाते हैं तो मैदा डालते वक्त मशीन ऑन रहती है, स्पंज में ऐसा नहीं है। अब आप घर में अगर स्पैचुला है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई चम्मच ले सकते हैं बड़ा, लाइक दैट, सर्विंग स्पून जो होता है ये, और इससे आपने इसको फोल्ड करना है। याद रखिएगा, मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करके मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप मशीन इसमें चला देंगे तो इसके जो स्पंज बने हैं, झाग जो बने अंडे के, वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपने इसको बहुत एहतियात से फोल्ड करना है,
लाइक दैट। मैदे को फैला के डालें, एक साथ एक जगह डंप करके ना डालें, और इसको फैलाएंगे। इसके साथ ही चंद कतरे वनीला एसेंस भी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे इसको अब मैं मोल्ड में रख के ओवन में रखता हूँ जनाब, और 180 टेम्परेचर है मेरा। नीचे वाला ओवन जो है वो ऑन होगा, ऊपर का ऑन नहीं करेंगे। बस इस चीज़ का इत्मीनान कर लीजिएगा कि मैदा अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब विप क्रीम। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको विप क्रीम, मार्केट में आपको विप क्रीम के नाम से मिलेगी, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्रीम जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बनिस्बत डब्बे वाली क्रीम जो हमारी टेट्रा पैक होती है। ये थिक होती है, गाढ़ी होती है, विप क्रीम होती है, और यही वो क्रीम होती है जो केक के ऊपर आपने बहुत अच्छे से फ्लावर्स और उसकी गार्निश आपने देखी होगी, ये इस क्रीम से बनती है। अब वो जो दूसरी वाली क्रीम है, जो डब्बे वाली क्रीम है, टेट्रा पैक वाली क्रीम है, और उसके अंदर मक्खन अक्खन एसेंस को डाल के तैयार करते हैं, वो वाइट क्रीम होती है। वो केक के इनसाइड पे लगाने के काम आती है, यानी कि केक को सॉफ्ट करने के, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये रेडी है, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूं ताकि मुझे मेरी मतलूबा क्रीम इसी तरीके से मिल जाए। अब यहाँ पे जनाब सेम मशीन, इसको धोना नहीं है, साफ़ नहीं करना है, क्योंकि क्रीम है, कॉम्बिनेशन हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब डब्बे वाली क्रीम, टेट्रा पैक का जो मिलता है, एक पूरा डब्बा ले लें तो तकरीबन 200 ml के बराबर का वो होता है, प्लस और माइनस। ये क्रीम हमने शामिल की। यहाँ पे वाइट बटर अनसॉल्टी मक्खन 250 ग्राम, और यहाँ पे आइसिंग शुगर लगभग मेरे पास 6 टेबल स्पून है, आधा प्याली आप समझ लें, ठीक है। या अगर वज़न को आप काउंट करते हैं तो वज़न तकरीबन 100 ग्राम के बराबर इसका वज़न बनना चाहिए। ये आइसिंग शुगर इसमें आ गई। अब ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से, अच्छा मक्खन का मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि रूम टेम्परेचर पे आपने इसको नरम करना है, फ्रोज़न ना हो, सॉलिड। और माइक्रोवेव में प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो उन फैमिली मेम्बर से जो केक बनाती हैं और मक्खन को भूल जाती हैं निकालना, फिर एंड मौके पर जब मक्खन फ्रीज़र से निकलता है तो वो बिल्कुल ब्लॉक, सॉलिड आइस ब्लॉक बना हुआ होता है, तो उसको नरम करने के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव रख देते हैं। वो आप रख दो, नरम हो जाएगा। लेकिन एक नुकसान ये होगा कि वो जो गर्म हो जाएगा मक्खन, अब वो जब मक्खन गर्म हो जाएगा, नरम तो हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, और वो गर्मी हमारी इस क्रीम के लिए और आइसिंग शुगर के लिए जहर है, ठीक है। तो मक्खन को रूम टेम्परेचर पे आपने नरम करना है, और इसको मशीन को ऑन करने से पहले खूब अच्छी तरीके से इसको तोड़ दें, और उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस मशीन को ऑन कर देना है। और यहाँ एक और ब्रेक ले ले, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्पंज हमारा केक में, स्पंज की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट है, ठीक है। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है स्पंज।
नॉर्मल जो केक हम बनाते हैं उसको 40-45 मिनट्स की टाइमिंग होती है, स्पंज की 20 मिनट की टाइमिंग है। नंबर 1, बटर हमारे पास, बटर डब्बे वाली क्रीम, आइसिंग शुगर मिक्स करके हमने फ्रिज में रख दिए ताकि वो अपनी जगह, अपनी ही जगह ओरिजिनल हालत में रहे। विप क्रीम को हमने आपके सामने विप करके रख दिया है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ हमें स्पंज का इंतज़ार है। स्पंज तैयार होगा, हम केक की शुरुआत कर देंगे। टाइम हमारे पास है तो हम कुछ और भी तैयार कर लें। और यहाँ पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कुछ मज़ेदार सी चाँपे पसंद करते हैं, एक बड़े मज़ेदार सी चाँपे हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगती है कि जिनको डॉक्टर ने मिर्च मसाले से मना किया है वो भी इसको बना के खा सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला उनको भी नुकसान नहीं देगी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे, लगभग 4-5 टेबल स्पून ऑयल में। थोड़ा सा लहसुन फ्राई होगा हल्का सा, तो हमने इसमें, मेरे पास ये चाँपे मौजूद हैं बकरे की, याद रखिएगा लहसुन अदरक को थोड़ा सा पकाना है बस। जैसे ही वो थोड़ा सा पक जाए तो हमने जो बकरे की चाँपे हैं, अच्छा यहाँ एक और बात बता दूं, आप चाहें तो बकरे का कमर का गोश्त कटवा के या रान का गोश्त कटवा के वो स्टाइल भी, मतलब वो कमर का या रान का गोश्त भी इसी स्टाइल से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने चाँपे ही बनानी है, ये एक स्टाइल है, आपकी मर्ज़ी है जनाब। चाँप का इस्तेमाल करें या रान का गोश्त। यहाँ पे एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जाकिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपको प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा आपको याद करवा दूं। उस दिन मैंने आपको कॉल की थी तो मैंने कहा था कि आप मेरी थोड़ी हेल्प करें। थोड़ी गाइडलाइन चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपना कुछ सेटअप बनाना चाहती हूँ। तो सेटअप बनाना चाहती हैं कुकिंग के हवाले से? जी जी जी। अच्छा, तो क्या गाइडलाइन चाहिए आपको? मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह मैं स्टार्ट करूँ ना, तो आपने कहा था कि हम आपका नंबर आ गया तो कॉल करेंगे। मैं वेट करती रही हूँ तो कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अब मुझे याद आ रहा है, हमारी आपकी बात भी हुई थी और आपके मैंने कहा भी था, लेकिन इत्तेफाक है कि थोड़ा सा टाइम मेरे पास फ्री हो जाए। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूँ अगर, तो आप मुझसे आप अपना नंबर लिखवा दें हमारे कंट्रोल रूम में। जी जी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप ज़रा कीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं इसलिए परेशान हूँ। इंशाल्लाह जी। अच्छा जनाब, चाँपों को खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। सबसे पहले अदरक, लहसुन और ऑयल में, याद रखिएगा। यहाँ मेरे पास 1 पाव दही है। इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि दही बहुत ज़्यादा बासी ना हो, क्योंकि बासी दही जो है वो अपनी तासीर खो देता है और फिर वो थोड़ा सा नुकसान की तरफ चला जाता है। वो उसमें बैक्टीरिया इतने ज़्यादा बन चुके होते हैं कि वो, अच्छा यहाँ पे एक अदद शिमला मिर्च लेंगे जनाब। इसको छोटा काट लेंगे। और साथ पे हरी मिर्च, अगर आप चाहें, पसंद हो आपको, तो आप हरी शिमला मिर्च की जगह लाल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च ज़रूरी है, वो हरी हो या लाल हो। छोटा काट के और फिर इसको छोटे क्यूब में काट लें। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें।
बिल्कुल बन रहे वॉल्यूम बिल्कुल बन रहे। जाकिर भाई आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, मैं भी लाइव आपको देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। चले जी, बहुत शुक्रिया। वो जो आपने चिकन टिक्का बनाया था पेपर में डाल के, जी हाँ वो मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्राई भी करा उसको। मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी। पूछें। अक्सर हम प्याज ब्राउन करते हैं, जिससे उसे रख देते हैं, सालीन के लिए किसी चीज के लिए यूज करना पड़ता है, तो वो नरम हो जाती है। हाँ, उसको तो कड़क रखने के लिए क्या करना चाहिए? कड़क रखने के लिए चूल्हे को स्लो करें आप, स्लो में पकाएं इसको। चूल्हा तेज रखेंगे तो प्याज लाल हो जाएगी, कड़क नहीं होगी। जी। ठीक है। बहुत जब उस प्याज का मैं दोबारा बता दूं जी कि प्याज एक तो बारीक थोड़ी सी थिन काटें उसको, और स्लो आंच पे उसको अगर लाल करेंगे तो फिर वो कड़क रहेगी, नरम नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे 3 अदद 4 अदद मोटी हरी मिर्च बारीक चॉप कर लें, 1 अदद शिमला मिर्च, और यहाँ पे चाँपे जब तक अच्छी तरीके से कलर में ना आ जाएं, ये ख़ास इसकी मजबूरी है, ज़रा सा भी कच्चापन चाँपों पे ना हो। क्वार्टर गड्डी धनिया बारीक चॉप कर लें, पुदीने के पत्ते लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर, यानी कि क्वार्टर गड्डी धनिया है तो उसकी भी आधी से आधी मकदार आपने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करना है। चाँपे जब आप देख सकते हैं कि ये इस कलर की हो चुकी हैं, बड़ा अच्छा गोल्डन कलर इस पे आ चुका है, तो यहाँ पे अब इसमें मसाला मैं शामिल करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है दही। पहले ये चारों चीज़ें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, ये हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ ज़ीरा, चूल्हा स्लो करके 1 पाव दही जो है वो, और इसके साथ ही ब्रेक है, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, अब केक हमारा स्पंज बिल्कुल रेडी है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अब एक चीज़ और है, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरे पास एक मखसूस टाइम होता है, उस टाइम से मैं आगे नहीं जा सकता। तो अब गरम गरम केक के ऊपर अगर मैं क्रीम बटर को अप्लाई करूँगा तो सब मेल्ट होके तबाह हो जाएगा। याद रखिएगा, आज के शो में जो इल्म देना था इसको कंप्लीट इंशाल्लाह ताला मैं फिनिशिंग के साथ कल हम इसको कर लेंगे, लेकिन असल था स्पंज की बारीकियाँ, जो हमारा केक और स्पंज पे फ़र्क क्या होता है, प्लस विप क्रीम क्या है, और दूसरी वाली क्रीम वाइट क्रीम जो है वो केक की किस तरीके से बनाते हैं। ये इल्म आज का कंप्लीट हुआ, कल इन तमाम चीज़ों को हम इनकम्पाइल कर लेंगे। यहाँ पे चाँपें जनाब पहले अदरक लहसुन में भूनी, अदरक लहसुन का खूब जब भुन गई तो फिर उसके अंदर हमने चॉप शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल किया, उसको मिक्स किया, 1 पाव दही डाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और अभी हमने इसमें कुछ शामिल नहीं किया। 1 चाय की चमची गरम मसाला मेरे पास है, और नमक जाना बाकी है। इसको ढक के थोड़ी देर आपने 5-6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट तक दम देना है, क्योंकि चाँपों को याद रखिए ओवर कुक नहीं किया जाता। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा उसको पका लें कि वो उसका जो गोश्त है वो अलहदा हो जाए और हड्डी अलहदा हो, तो अगर वो जब सर्व होता है तो वो बड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि चाँप से अगर गोश्त हट जाए तो वो सिर्फ हड्डी रहती है। अब वो हड्डी इतनी अनटाइडी रखती है डिश के अंदर कि सर्व करने वाले को भी शर्म आती है और डिश से निकालने वाले को भी शर्म आती है। तो कोशिश करें कि तकरीबन 1/3 के बराबर, यानी कि 1 क्वार्टर चाँपों में थोड़ी सी कसर रहे, थोड़ी सी उसमें अपनी जान मौजूद रहे। बेशक आप बारबेक्यू करें, ग्रिल करें, कढ़ाई में बनाएं, तवे पे बनाएं, जैसे जी चाहे बनाएं। तो यहाँ ये पॉइंट ज़रूरी था। दही
के साथ हमने इसको बनाना है। और अब इसको हम फिनिशिंग की तरफ ले आएंगे। चूल्हे की लो को तेज़ करेंगे और तेज़ करने के साथ ही यहाँ पे अब थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे यहाँ पे जायके के हिसाब से, और गरम मसाला 1 चाय की चमची बिल्कुल लास्ट में, याद रखिएगा, ये शामिल किया। मैं केक, जब तक ये मिक्स हो रहा है मैं केक आपको दिखा दूँ निकाल के। कोई स्पंज बिल्कुल रेडी है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, ये स्पंज हमारा बिल्कुल परफेक्टली कलर में आ चुका है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जैसी, तो हम इसके क्लिप कवर से इसको बाहर निकाल के इसको ठंडा होने देंगे और फिर ऊपर की लेयर हो जाएगी। वो तमाम अमल में इंशाल्लाह ताला कल करके आपको दिखाऊंगा कि अब इसका सेकंड हिस्सा जो करना है वो किस तरीके से करना है। याद रखिएगा मेरे नन्हे दोस्तों के लिए केक है। अब केक की जो असल लुक है वो हम कल आपको दिखाएंगे। आज था इल्म देने की बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत थी कि जाकिर भाई कंप्लीट केक बना के उसकी डिटेल बता के फिर उसको कंप्लीट करें, ताकि हम एक एक चीज़ को समझ लें, सीख लें कि गलती हमसे होती कहाँ है। तो असल जो गलती हमसे होती है वो स्पंज में होती है कि हम स्पंज को और टी कॉफ़ी केक या प्लेन केक को एक समझते हैं। एक नहीं है, स्पंज इज़ टोटल डिफरेंट चीज़ और केक का जो टेक्सचर है वो टोटल डिफरेंट है। इसकी ड्यूरेशन भी चाँपें हमारी बिल्कुल रेडी जनाब। मैं इसको मिक्स करता हूँ और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर वो फैमिली मेम्बर जो बिल्कुल ही ड्राई पसंद करते हैं चाँपों को, तो वो उसको थोड़ा सा और पका लेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा अगर ये ड्राई हो जाएगा तो फिर रोटी, नान, कुलचे तिल वाले के साथ मज़ा नहीं देगा। फिर आप इसको ड्राई सर्व कर सकते हैं। ग्रेवी के साथ सर्व करने के लिए ये ग्रेवी परफेक्ट है। और यहाँ चूल्हा बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जिनको डॉक्टर ने मिर्च मसाला मना किया है वो भी ये खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हरी मिर्च की कॉम्बिनेशन है और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला है। अगर बिल्कुल ही सख्ती करी हुई कि जी मसाला बिल्कुल नहीं खाना, तो फिर आप वो गरम मसाला भी हटा सकते हैं उस फैमिली मेम्बर्स के लिए। और बाकियों के लिए आप गरम मसाला अलग प्याले में रख दें कि वो डिश आउट करें और ऊपर से गरम मसाला डाल के खा लें। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे खाने हैं पाकिस्तानी जिनके ऊपर हम अदरक, धनिया, लेमन और ऊपर से चाट मसाला या ऊपर से गरम मसाला ऊपर से छिड़क के खाते हैं, तो वो हम सर्व कर सकते हैं। यहाँ जनाब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। आपसे इजाज़त मैं चाहूँगा। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक खालिक, क्योंकि दुआ का कोई वक्त नहीं होता, दुआ की कोई कैद नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नमाज के बाद दुआ करें, सुबह उठते ही आप दुआ करें, सोने से पहले दुआ करें, मुँह धोते वक्त दुआ करें, वज़ू करते वक्त दुआ करें। हर वो काम जो अल्लाह ताला ने कहा है हमसे करने के लिए, और वो काम जो हमारे लिए सुन्नत है कि खाना खाने से पहले जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, हम उस वक्त भी दुआ कर सकते हैं। वो बड़ा कीमती वक्त होता है। ऐ रब, हमारी मांगी भी तमाम दुआओं को तो अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हमें ये भी नहीं पता कि हमने मांगा तुझसे क्या था। क्यों? क्योंकि तू रब है, तेरा काम सिर्फ देना है। ऐ रब, हमें रहम अता फरमा, अपना हमारे बच्चों पे रहम फरमा, हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।